बच्चों, कल हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन सीखा था। उन सेंटेंस को चेंज किया था जहाँ पर दो नाउन या दो प्रोनाउन होते हैं, जैसे राम इज़ टॉलर देन मोहन। आज हम सेकंड तरह के सेंटेंस सीखेंगे जहाँ पर सिर्फ एक ही नाउन होता है, जैसे गोल्ड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। यहाँ पर एक ही नाउन है हमारे पास जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, गोल्ड। बच्चों, आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पता होगा। प्रॉपर नाउन जो नाम होता है और कॉमन नाउन जो एक कॉमन सबके लिए यूज़ होता है, जो एक जाति सूचक होता है। तो मेटल कॉमन नाउन है और गोल्ड प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर दो नाउन आए तो हैं, लेकिन एक के ही लिए आए हैं, गोल्ड एक मेटल है। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको एक प्रॉपर नाउन मिलेगा और एक कॉमन नाउन मिलेगा। बाकी दूसरे किसी नाउन का यहाँ पर ना सिल्वर की बात हो रही है, ना आयरन की बात हो रही है, अकेला गोल्ड है। ये हमारी बच्चों सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है द प्लस मोस्ट या EST। दोनों में से कोई भी एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। तो इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। हम इसे 3 भागों में बांट लेते हैं। पहले भाग में हमारा सिर्फ प्रॉपर नाउन आएगा, यानी ये जो अब हमारा है ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1, जिसमें सिर्फ गोल्ड आया है। दूसरे पार्ट में हमारी वर्ब प्लस हमारा एडजेक्टिव। वर्ब इज़ है यहाँ पर द मोस्ट वैल्यूएबल। ये द आना जरूरी है सुपरलेटिव में। मोस्ट वैल्यूएबल सुपरलेटिव डिग्री है वैल्यूएबल की। और तीसरे पार्ट में हमारा कॉमन नाउन आता है। यहाँ पर ये एक वर्ड का है तीसरा, लेकिन ये ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है। जैसे गोल्ड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इन द वर्ल्ड। तो हमने इसे 3 पार्ट में बांट लिया है। अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें पार्ट नंबर 3 को फर्स्ट की जगह और फर्स्ट को थर्ड की जगह रखना है, और सेकंड पार्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, डिग्री वाला पार्ट, उसे हम चेंज करेंगे, लेकिन वो रहेगा बीच में ही। तो जब हम पार्ट 3 को पार्ट 1 पर लाएंगे तो उसके साथ हमें पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं, ये हम नो अदर का यूज़ करना होता है। नो अदर के बाद पार्ट नंबर 3 अगर मेटल है तो मेटल इन द वर्ड है तो पूरा वही वर्ड लिखेंगे हम, नो अदर मेटल इन द वर्ड। अब सेकंड पार्ट आएगा हमारा चेंज होने के बाद, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री रखनी है। और पॉजिटिव डिग्री में मैंने आपको बताया था कल, एज के बीच में आती है या सो एज के बीच में आती है। तो क्योंकि यहाँ पर नो है तो यहाँ पर हम सो एज लिख सकते हैं। नो अदर मेटल इज सो, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री वैल्यूएबल। अगर ये EST वाली होती तो यहाँ से EST हट जाता, एज गोल्ड। तो देखो बच्चों, ये हमारा थर्ड पार्ट आ गया, ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला बहुत आसान है। थर्ड को फर्स्ट पार्ट में लाएंगे और फर्स्ट को थर्ड में, सेकंड वहीं रहेगा लेकिन वहाँ पर चेंज होगा। यहाँ पर द मोस्ट वैल्यूएबल की जगह वैल्यूएबल और उसके पहले सो और बाद में एज लगा है। तो अगर आप इस फॉर्मूले से याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये डिग्री बनानी आ जाएंगी। अब कंपेरेटिव डिग्री देखते हैं, इन सेंटेंस की कंपेरेटिव डिग्री किस तरह से बनती हैं। बच्चों, जो ये फर्स्ट की जगह थर्ड और थर्ड की जगह फर्स्ट वाला फॉर्मूला होता है, ये पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री के बीच में चलता है। यानी जब हम कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं तो फर्स्ट की जगह रहता है, सेकंड की जगह और थर्ड की जगह। सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ये चेंज होता है। तो यहाँ पर हम कंपेरेटिव डिग्री बनाते हुए फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पर रहेगा, गोल्ड इज़। अब हमें डिग्री चेंज करनी है तो द मोस्ट वैल्यूएबल में से द हटेगा, क्योंकि ये हमारा सिर्फ सुपरलेटिव में आता है। मोस्ट की जगह हो जाएगा हमारा मोर वैल्यूएबल। तो यहाँ पर हमने
डिग्री चेंज कर ली, ये हमारी डिग्री चेंज हो गई। यहाँ पर द मोस्ट वैल्यूएबल है, यहाँ पर वैल्यूएबल है और यहाँ पर आ गया मोर वैल्यूएबल। अब कंपेरेटिव डिग्री की पहचान होती है देन, और वो भी डिग्री के बाद में, यानी तीनों डिग्री का अपना अलग अलग पहचान होती है। पॉजिटिव में सो और एज के बीच में डिग्री लगती है, सुपरलेटिव में डिग्री से पहले द आता है और कंपेरेटिव में डिग्री के बाद देन। अब क्योंकि थर्ड पार्ट को जब भी हम लिखेंगे तो उससे पहले हमें कोई वर्ड लगाना होता है। जब हमने पॉजिटिव में लिखा था तो नो अदर लगाया था, जब हम इसे कंपेरेटिव में लिख रहे हैं तो हम एनी अदर लगाएंगे, एनी अदर मेटल। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अब ये था कि जब हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है तब हम कैसे बनाएंगे। अगर हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री का कोई सेंटेंस आ जाए तब हम उस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। माई ग्रैंडफादर इज़ ओल्डर देन एनी अदर पर्सन इन द विलेज। बच्चों ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने ऊपर गोल्ड इज़ मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर है, लेकिन अगर हमारे पास कंपेरेटिव में आता है तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले रूल वही रहेगा, ये पार्ट हमारा माई ग्रैंडफादर फर्स्ट सेक्शन में आ जाएगा, इज़ ओल्डर देन ये हमारा सेकंड में है, और एनी अदर क्योंकि हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, पर्सन इन द विलेज ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो जब हम इसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हम फर्स्ट को फर्स्ट की जगह और थर्ड को थर्ड की जगह ही रखेंगे कि ये हमारा कंपेरेटिव है और अब हम इसका सुपरलेटिव बना रहे हैं। माई ग्रैंडफादर इज़ द लगाएंगे, ओल्डर का ओल्डेस्ट हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर ओल्डर का ओल्डेस्ट करने के बाद हम देन को हटाएंगे, एनी अदर को हटाएंगे क्योंकि एनी अदर कंपेरेटिव में आता है, पर्सन इन द विलेज। देखा बच्चों कितना आसान है। अब पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। पॉजिटिव डिग्री में थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट की जगह और फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट की जगह आता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट को लिखने से पहले हमें नो अदर लिखना है। नो अदर पर्सन इन द विलेज इज सो ओल्ड, ओल्डर ओल्डेस्ट और यहाँ पर हमने किया ओल्ड, एज थर्ड पार्ट है माई ग्रैंडफादर। ठीक है बच्चों। और अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में आता है तब हम उसे कैसे करेंगे। नो बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज राज। ये पॉजिटिव डिग्री है, पार्ट इसके उसी तरह से रहेंगे। बॉय इन द क्लास हमारा यहाँ पर फर्स्ट है जो कि कंपेरेटिव में और सुपरलेटिव में थर्ड रहता है। इस सो टॉल एज सेकंड पार्ट है जो कि एडजेक्टिव या डिग्री वाला पार्ट है, और राज हमारा यहाँ पर थर्ड पार्ट है। तो जब हम इसे पॉजिटिव से कंपेरेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें थर्ड पार्ट को फर्स्ट में लाना है, राज इज। अब डिग्री चेंज करनी है, सो टॉल एज की जगह यहाँ पर हमें लिखना है टॉलर, और टॉलर के बाद देन लगाना है क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री है। राज इज टॉलर देन एनी अदर, एनी अदर लगाने के बाद हमें फर्स्ट पार्ट बॉय इन द क्लास। समझ में आए बच्चों।
इसी तरह के सेंटेंस में एक और टाइप आ जाता है, जहाँ पर वन ऑफ द का यूज़ होता है। जैसे तुलसीदास इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट इन हिंदी लिटरेचर। पहले बच्चों थोड़ा सा अंतर समझ लो कि ये दोनों सेंटेंस में क्या अंतर होता है। जब हम किसी सेंटेंस में ये कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा है, जैसे हमने पहले सेंटेंस में गोल्ड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, गोल्ड सबसे ज़्यादा कीमती मेटल है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा सिर्फ गोल्ड है, बाकी कोई नहीं है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं तुलसीदास इज़ वन ऑफ द, जब वन ऑफ द लग गया उसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट पोइट्स, वहाँ पर मेटल एक है, यहाँ पर पोइट्स हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं, हालांकि कम है लेकिन फिर भी उनकी संख्या एक से ज़्यादा है, इसलिए वन ऑफ द। यानी हिंदी लिटरेचर में तुलसीदास जी जैसे और भी बहुत सारे पोइट हैं, और भी कुछ पोइट हैं, बहुत सारे नहीं हैं, कुछ पोइट हैं, उनमें से एक तुलसीदास हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ वाला और वो सिर्फ द वाला, तो ये ध्यान रखना जब भी आपको सेंटेंस बनाने के लिए आए। ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। इसे अगर हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो यहाँ पर हम नो अदर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाते हैं वेरी फ्यू। चेंज उसी तरह से होगा हमारा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में। तुलसीदास पार्ट नंबर 1 इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये पार्ट नंबर 2 जो कि डिग्री वाला पार्ट है। पोइट इन हिंदी लिटरेचर, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3। तो वेरी फ्यू लगाते हैं जहाँ पर वन ऑफ द आता है। उसके बाद पार्ट नंबर 3, वेरी फ्यू पोइट्स इन हिंदी लिटरेचर। यहाँ पर जो हम वर्ब लगाते हैं वो आर लगाएंगे, वहाँ पर हमने इज़ लगाया था क्योंकि गोल्ड अकेला मेटल था, नो अदर लगा रहे थे हम। यहाँ पर पोइट्स हैं, इसलिए यहाँ पर हम अगर प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो आर लिखेंगे, पास्ट में लिख रहे हैं तो वर उसी के अकॉर्डिंग लिखते रहेंगे। आर यहाँ पर हम एज वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, एफर्मेटिव है। एज ग्रेट एज तुलसीदास। तो बच्चों एक बार मीनिंग देखो, तुलसीदास हिंदी लिटरेचर के महान पोइट्स में से एक हैं। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में हम कह रहे हैं कि बहुत कम पोइट हैं हिंदी लिटरेचर में जो उतने ग्रेट हैं जितने कि तुलसीदास। कंपेरेटिव डिग्री जब हम इस सेंटेंस की बनाएंगे तो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में ही रहता है, तुलसीदास इज़ ग्रेटर, ग्रेटेस्ट की कंपेरेटिव डिग्री ग्रेटर, ग्रेटर के बाद देन, और यहाँ पर जो 2 वर्ड एक्स्ट्रा लगने होते हैं वो हम मोस्ट या मैनी दोनों में से कोई एक लगाते हैं, मोस्ट अदर या मैनी अदर। फिर थर्ड पार्ट लगाएंगे पोइट्स ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो बच्चों इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं पहचान क्या होती है इनकी, वन ऑफ द। जब हम इन्हें पॉजिटिव में बदलते हैं तो वेरी फ्यू, और जब कंपेरेटिव में बदलते हैं तो मोस्ट अदर या मैनी अदर। बाकी सारा कुछ सिंपल पहले वाले सेंटेंस की तरह ही रहेगा। तो अब अगर पॉजिटिव डिग्री में आपका ये सेंटेंस आता है तो ये शुरू होगा वेरी फ्यू से। तो अगर हमें सुपरलेटिव बनाने के लिए कहा जाएगा तो हम उसमें वन ऑफ द लगाएंगे, और अगर हमें कंपेरेटिव बनाने के लिए कहा जाएगा तो हम उसमें मोस्ट या मैनी अदर लगाएंगे। और अगर कंपेरेटिव डिग्री में बनाने के लिए आता है तो उसकी पहचान मोस्ट और मैनी अदर से होगी, मोस्ट या मैनी अदर से होती है। तो उसको पॉजिटिव बनाना है तो वेरी फ्यू से बनाएंगे, और अगर सुपरलेटिव बनाना है तो वन ऑफ द से बनाएंगे। कल बच्चों मैं आपको जो टिपिकल सेंटेंस हैं जो थोड़े मुश्किल हैं उन्हें बनाकर बताऊंगी।